हेलो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के ठीक है फार्मूले को। तो देखो आप यहाँ पे दिया जा रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो टाइप का होगा, जहाँ पे ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होंगे और ए और बी दोनों ही यहाँ पे ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इक्वेशन देकर और उसमें आपसे ए बी सी पूछा जाता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड में चेंज कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहें सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ ठीक है इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स एक्स इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, वो इसकी वैल्यूज़ होंगी। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि इक्वेशन दिया, इन्होंने कहा कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो इन्होंने लास्ट में सॉल्व करके दिखाया भी। करेक्ट। चलो, अब अगर हम बात करें कि अगर एक पेयर में जैसे दो अगर लीनियर इक्वेशंस दी हों तो उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो आप दो लीनियर इक्वेशन होंगी ना, तो उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि दोनों लाइन जो है दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, किसी जो है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, या फिर जो है दोनों लाइंस एक दूसरे की कोइंसिडेंट हो। ठीक है, अच्छा, जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो लाइन पैरेलल होंगी। करेक्ट। तो अब अगर हम बात करें कि इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइन इनकन्सिस्टेंट होंगी और कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होंगी, तो कंसिस्टेंट वो लाइन होंगी जो एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करेंगे, मीन्स इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइन जो होंगी वो कंसिस्टेंट लाइन होती हैं, और जो इनकंसिस्टेंट लाइन वो होती हैं जो कि कोई सोल्यूशन नहीं दे, मीन्स ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों। करेक्ट। तो देखो आप कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपको दो लाइन दी हुई और पूछ लें कि चेक करो कि ये आपकी जो है पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर तीनों जो है कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, और अगर फर्स्ट टू का कोफिशिएंट जो है उनका जो रेशियो है वो इक्वल है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं है, तो वो नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर कोई लाइन हमारा कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, और अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो नो सोल्यूशन देगा। करेक्ट। इसके बाद आपके पास दो मेथड आते हैं इसमें सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं किसी एक फार्मूले को, और हम उसको दूसरे में किसी एक लाइन को उसको दूसरे वाले फार्मूले में वो लाइन में पुट करके इक्वेशन में, ठीक है, सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल के उसको सेकंड में पुट करके हम दोनों वेरिएबल अगर निकाल पाते हैं तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसका एलिमिनेशन मेथड, दोनों में किसी एक जो है अगर हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें, ठीक है, उसको सॉल्व कर दें तो एक वेरिएबल निकल आएगा, उसका सेकंड वेरिएबल निकाल लेंगे तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके हो गए हमारे क्या नाम है, इक्वेशन सॉल्विंग के। तो यहाँ तक करेक्ट है। तो बस इस वीडियो में इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।